वी एस कोड नोट चला के देखा किसी ने अपने पास? नहीं। खुशी सुमित वी एस कोड हमारा बैच टाइम चला था नोट जेएस वाले फोल्डर में। ओके। और नोट जेएस हम लोगों ने देखा था एच टी टी पी मॉड्यूल। इस फोल्डर को कॉपी कर लीजिए। टुडे इज 24th। और यहाँ से हम आज अपनी एक न्यू फाइल बना लेंगे। यहाँ से फाइल सिस्टम। सो नोड जेएस का जो फाइल सिस्टम है ना, वो क्या है बेसिकली, जो पीएचपी करता है ना, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट का काम। यानी कि हम कमांड के थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं। कोई फाइल बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पॉसिबल होंगे। तो हम यहाँ से जाते हैं ये हमारे पास नोड जेएस फाइल सिस्टम। और इस फाइल को यहाँ पर करेंगे रिप्लेस, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। So the Node.js file system module allows you to work with the file system on the computer. To include the file system, use the require method again. यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे कांस्टेंट fs। fs हमने शॉर्ट में नेम रखा, कुछ भी रख सकते हैं, बट fs यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल सिस्टम। और रिक्वायर के अंदर आपने fs को कॉल करना है। सो हेयर fs इज प्री डिफाइंड। ठीक है, ये वाला प्री डिफाइन है और ये यूज़र डिफाइन है। सो कॉमन यूज़ फॉर द फाइल सिस्टम मॉड्यूल, ये 5 काम करता है: रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड रीनेम। इनमें से अगर आपको कुछ भी काम करना होगा तो आपको टॉप में इंक्लूड कराना रहेगा रिक्वायर में fs। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या है, रीड फाइल। द fs रीड फाइल मेथड इज यूज टू रीड फाइल ऑन योर कंप्यूटर। सो जब हम लोग इसको कॉल करेंगे कहीं पर तो आपने लिखना है fs के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, रीड फाइल मेथड। सो इसकी हेल्प से आप इजीली अपनी फाइल्स वगैरह को रीड करा पाएंगे इसके। तो कोई फाइल अगर आपने रीड कराना है तो उसके लिए आप एक अपनी फ़ाइल डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ हमने एक अपनी फ़ाइल बनाई है ये। सो assume we have a following HTML file located in the same folder, ठीक है, as Node.js। तो यहाँ पर आप एक फ़ाइल बना लेंगे। फाइल का नेम हमने क्या रखा है, demo1file.html। और ये फाइल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी। इस फाइल के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ HTML का आपका एक पेज है जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर कुछ लिखा है, दिस इज़ अ हेडर, दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। इस फाइल को हम लोग देखेंगे Node.js में रीड करा के कि किस तरह से बेसिकली आपकी ये काम करेगी फाइल। तो हमने इसको यहाँ से किया कॉपी, और अपने प्रोजेक्ट में आके आप यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका हम लोग नेम रखेंगे डेमो फाइल 1, और एक्सटेंशन इसका रखेंगे हम लोग क्या, .html।
और यहाँ पर हम लोग इसका एंटायर कोड कॉल कर देंगे। ये सिंपल HTML है, उसमें कोई भी लॉजिक वगैरह काम नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी फाइल का जो नेम डिफाइन किया हुआ है उसको आप सेट कर लें। सो ये है स्मॉल में demo1.html फाइल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक Node.js फाइल बनानी है जिसका नेम क्या रहेगा, readfile.js। सो इस तरह से अपनी एक फाइल बना लें और उसको ट्राई करें यहाँ पर। तो readfile.js यहाँ पर हमारा अवेलेबल होगा। हम इस फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे, कोड कॉपी, और यहाँ पर एक बनाइए न्यू फाइल। टॉपिक नंबर चल रहा है 5, तो आप यहाँ से इसको 5.1 अंडरस्कोर रीड फाइल, ठीक है, .js का नाम दे दें और यहाँ पर जाके हम लोग इसको कॉल करें। तो हमने अपनी फाइल का नेम क्या रखा है, डेमो फाइल 1, जो कि आपको यहाँ मेंशन होगा। किधर गया, कहाँ डिफाइन किया था हमने, डेट डेमो ये रहा, डेमो फाइल 1.html। सो ये नेम आपका प्रॉपर मैच करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने अगेन वेरिएबल HTTP रिक्वायर, HTTP क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा Node.js का सर्वर क्रिएट हो। फिर हम लोगों ने क्या लगाया पर वेरिएबल fs फाइल सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर fs को इंपोर्ट करेंगे। अब आप fs के अंदर यहाँ पर लिख रहे हैं रीड फाइल, फाइल का नेम क्या है, देन यहाँ से फंक्शन जिसमें अगर एरर और डेटा, अगर एरर होगा तो एरर डिस्प्ले होगा, डेटा होगा तो डेटा आपको रिटर्न होगा। तो अब की बार आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि जहाँ पर हम लोग लिख रहे थे पहले text/plain, अब की बार हमने क्या लिखा, text/html। ठीक है, और यहाँ से हम इसको डेटा को राइट फंक्शन में राइट करेंगे। अब फाइल को करिए सेव, यहाँ पर लिखिए cd, और Node.js के अंदर हमें जाना पड़ेगा जून 24, देन cd 24/06/24 में आइए और यहाँ पर आप लिखेंगे नोड स्पेस हमारी फाइल का नेम। फाइल का नेम है 5.1 अंडरस्कोर रीड फाइल .js। एंटर हिट करेंगे, यहाँ पर देखिए किस चीज़ का एरर आया है, पोर्ट का मेरे कंप्यूटर पे इशू आता है, तो पोर्ट को हम लोग यहाँ से 80-90 कर देंगे इस चीज़ को। फाइल को सेव कर लेंगे और यहाँ से आप इस कमांड को अगेन रन कीजिएगा। तो ये कमांड हमने यहाँ से रन किया, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। इस बार कोई एरर नहीं है। यहाँ पर जाके लिखें आप लोकल होस्ट, क्या डाला हमने, 80-90। सो अगर ये सही से स्टार्ट होगा तो आप देख सकते हैं हमारे नोड के अंदर HTML फाइल सक्सेसफुली रीड हो रही है। तो समझ आया रीड फाइल फंक्शन हमारा किस तरह से काम कर रहा है, वो इस तरह से काम करता है। सॉरी, इसका फंक्शन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं क्या, मेथड। तो ये रीड फाइल क्या है, मेथड है आपका, जिसमें आपको फाइल का नेम बताना है। ठीक है, और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसके अंदर एरर और डेटा, आप एरर के लिए भी यहाँ पर रिस्पॉन्स बना सकते हैं और डेटा आपको इस तरह से पैरामीटर को कॉल कराना है राइट कराने के लिए। तो आपके कंप्यूटर में 80-80 ही काम करेगा, मेरे कंप्यूटर में कोई और दूसरी सर्विस एक्टिव है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज़ अ राइट। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसका कोड वगैरह जो है वो अपना लिख के इधर अपने इस फाइल में इंटीग्रेट करा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारी फाइल है डेमो फाइल 1.html, इसका हमने कोड कॉपी कर लेना है। यूनिक कोड कन्वर्टर, कन्वर्ट यूनिक कोड टू HTML। इधर मैटर अपना पेस्ट करिए। एक क्या नाम था इसका यार, मैं नाम भूल रहा हूँ। यूनिक कोड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं
कोई नहीं, इसका एक आता है, मैं आपको देख के बताऊँगा। तो इससे क्या होगा ना, ये आपका इतना वो लेस देन GT लिखना नहीं होता, वो सीधे अपने आप ही उसको कन्वर्ट कर देता है। मेरे को भी एग्जैक्ट साइट का नेम याद नहीं आ रहा है, बट काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होती है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो हम लोगों ने ये पार्ट लिखा है, इसी जगह पर वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर रीड फाइल JS जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है, इसको मैं जाके करेक्ट करूँगा। हमने रीड फाइल JS का नेम क्या रख दिया यहाँ पर, 5.1 अंडरस्कोर रीड फाइल डॉट JS। और यहाँ पर आप इसके लिए अपना कोड वगैरह जो है वो डिफाइन कर देंगे। तो हम लोग यहाँ जाके यूज़ करते हैं प्री टैग, और प्री टैग के अंदर मैं यहाँ से ये वाला कोड कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा कॉल एंटायर मैटर सेलेक्ट। ये आपका इस तरह से यहाँ आ जाएगा। इस सबको सेलेक्ट करें, आगे भेजें इस तरह से, फिर FS के अंदर के ये दोनों पार्ट इनको आप इसके अंदर डालिए। तो इसमें कई बार कोई हमारा HTML टैग यूज़ नहीं हुआ, तो ये वाला कोड हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा ब्राउज़र में। सो आप यहाँ चेक करेंगे तो ये हमारा Node.js फाइल का कोड यहाँ पर विजिबल हो रहा है। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे H3 एग्जाम्पल, और ये देखिए ये पार्ट अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से आपका रीड फाइल मैकेनिज्म काम करता है। अब क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड आपको मिलेंगे। द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ मेथड्स फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल्स, fs.append file, fs.open, fs.write file. So the append file methods append specified content to a file. If the file does not exist, the file will be created. मान लो आपने append file का अगर कमांड रन किया है, अगर फाइल ऑलरेडी है आपके पास तो उस फाइल के अंदर ही टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, और अगर फाइल नहीं है तो आपका एक नया फाइल क्रिएट होगा, और उसके साथ में उसका टेक्स्ट भी जो हमने कमांड किया वो भी आपका कॉल होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फ़ाइल अपनी बना लेंगे, और यहाँ से हम इसको कॉल कर लेंगे। ये हमारे पास एक अपेंड फाइल का कोड है, इस कोड को करेंगे कॉपी, यहाँ ये अपेंड फाइल प्री टैग, यहाँ पर मैटर कॉल, इसको आगे पुश कर दीजिए। तो फाइल अपेंड कराने के लिए हमें सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे आपकी एक जो फाइल होगी वो बन के रेडी हो जाएगी। जैसे मैं अपनी फाइल का नेम यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, माई न्यू फाइल 1.txt। तो यहाँ पर आप देखना उस एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट होगा इस नाम से, और उसका नेम जो होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये कोड हमने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ जाकर आप एक न्यू फाइल बना लें, और इसका नेम हम लोग रखेंगे यहाँ पर append file डॉट JS, और यहाँ पर इसको आप कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5.2 अंडरस्कोर इस तरह से है। तो append file डॉट JS। अब आप इस फाइल को यहाँ पर कमांड करेंगे तो नोटिस करिएगा कि ये माई न्यू फाइल 1 यहाँ पर क्रिएट होगा। सर्वर को स्टॉप करेंगे, Ctrl+C, लिखिए 5.2, फाइल का नेम है append file डॉट JS। रन करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं फाइल इज क्रिएटेड और सेव्ड हमें यहाँ पर रिटर्न होगा इस केस के अंदर। वेट कर लो, भी क्लास चलेगा, मैंने बोल दिया थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल इज क्रिएटेड और सेव हमें लिखा हुआ है। तो आप यहाँ नोटिस करें माई न्यू फाइल 1.html क्रिएट हो गया। उसके अंदर मैसेज का लिखा रहा है माई इंस्टीट्यूट नेम इज अरीना एनिमेशन। सो आप यहाँ नोटिस करें इस फाइल के अंदर हमने यही मैसेज लिखा था, फाइल का नेम और फाइल के अंदर का मैसेज हमारा क्या होगा इसके। ठीक है,
ये आपने कर लेना है। तो ये पार्ट अपना डन। फिर आता है हमारे पास एफ एस डॉट ओपन। ठीक है, अगर हम लोग इसका यूज़ करेंगे और साथ में अगर हम लोग यहाँ पर एक फ्लैग यूज़ करते हैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट है डब्लू, तो ये क्या होता है यहाँ पर द एफ एस डॉट ओपन मैथड टेक्स अ फ्लैग एज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ द फ्लैग इज डब्लू फॉर राइटिंग द स्पेसिफाइड फाइल इज ओपनिंग फॉर राइटिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एम्प्टी फाइल इज क्रिएटेड, ताकि फाइल जो होगी वो उस केस में क्रिएट हो जाएगी। सो हमने इस केस में एक फाइल बनाई हुई ओपन फाइल डॉट जे एस के नाम से, उस फाइल को आपने बेसिकली यूज़ कर लेना है। अभी वेट कर लो, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आज ना 12:45 पे स्टार्ट होगी क्लास, तो थोड़ा सा वेट कर लो। हेलो। तो यहाँ से हम लोग ओपन फाइल वाला एग्जांपल देखेंगे। यहाँ से हमने इसको करा ओपन इस तरह से, और इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप इसके लिए एग्जांपल बना लेंगे। तो हमारा डब्लू वाला एग्जांपल हमने कहाँ लिखा है, ये यहाँ जाएं, ओपन डॉट जे एस के नाम से एक अपने फाइल बना लेनी है। फाइव पॉइंट थ्री ओपन फाइल डॉट जे एस, और यहाँ लाकर आप ये डाल दीजिए इसको। तो डेमो फाइल 3 जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह की एक फ़ाइल बना लेंगे तो वो फाइल आपकी यहाँ पर फैच हो जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन फाइल के बाद में यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल h3, यहाँ पर आप प्री टैग का यूज़ कर लें और यहाँ पर अपना कोड कॉल कर दीजिए। तो फाइल का नेम जैसे हम लोगों ने डेमो फाइल 3 रखा हुआ है, तो आप ऑनलाइन जाइए और यहाँ से फाइंड करिए डेमो फाइल 3। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्लैंक फाइल है ना, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब मैं ये कमांड रन करूँगा ना तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जानी चाहिए। ज़रा ट्राई करके देखो, सर्वर को करेंगे स्टॉप, हमने यहाँ पर कमांड दिया डेमो फाइल 3.html बने और राइट मेथड। तो अगर हमने ये लगाया होगा तो क्या होगा, हमने इसका एग्जांपल यहाँ पर देख लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि जब ये कमांड रन होगा तो आपका यहाँ पर ये देखें इधर क्रिएट, और ये आपका ओपन फाइल। सो एफ एस dot open method takes a flag as the second argument if the file is w for writing the specified file is opened for writing if the file does not exist an empty file is created। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ से कमांड रन करेंगे 5.3 और यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग फाइल का नेम। फाइल का नेम है ओपन फाइल डॉट जे एस। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक हुआ है, टाइपो एरर है, ज़रा देखें। 5.3 अंडरस्कोर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है फाइल के नेम में। तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइल इज़ क्रिएटेड और सेव्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेमो फाइल 3 के नाम से हमारी एक ब्लैंक फाइल क्या हुई, क्रिएट हो गई है। और यही थ्योरी के अंदर मेंशन है कि भाई अगर आप इसको चलाते हैं कमांड को, द स्पेसिफाइड फाइल इज़ ओपन फॉर राइटिंग इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड एम्प्टी फाइल इज़ क्रिएटेड। तो फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करी तो हमारी क्या हुई, फाइल एक क्रिएट हुई है ब्लैंक उस केस में। इसी का तीसरा पार्ट आता है आपका जिसको हम बोलते हैं यहाँ से राइट फाइल। ठीक है, तो राइट फाइल मेथड आपका बेसिकली किस तरह से वर्क करेगा, यहाँ पर जाए प्री और यहाँ से हम चूज़ करेंगे राइट फाइल। कोड कॉपी और इसको प्री में कॉल कर दीजिए।
अब इसकी ज़रा पहले पढ़ें कि ये क्या कहता है राइट फाइल। तो राइट फाइल में हम यहाँ पर देखते हैं fs.writeFile method replaces the specified file and content if it exists. If the file does not exist, a new file containing the specified content will be created. तो जैसे यहाँ पर क्या है, डेमो फाइल 4 हम लोग बना रहे हैं, नेम उसमें लिख रहे हैं अरीना एनिमेशन, और ये हमारी फाइल जो होगी इस तरह से बन के रेडी होगी जब ये कमांड आपकी रन होगी। तो यहाँ पर जाइए और एक फ़ाइल बना लीजिए इसके अंदर इस नाम से। तो राइट क्लिक हेयर, न्यू फाइल 5.4 राइट फाइल .js यहाँ पर मैं पेस्ट करिए और कंट्रोल एस एंड यहाँ पर सर्वर को स्टॉप करिए और लिखिए राइट फाइल .js। तो आप यहाँ देखेंगे आपकी जो डेमो फाइल 4 है विद अरीना एनिमेशन बन के रेडी हो गई है। अब सपोज करो मैंने क्या लिख दिया इस फाइल के अंदर, साउथ एक्सटेंशन, कंट्रोल एस क्लोज। अगर आप यही कमांड दोबारा से रन करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा डेमो फाइल 4 के अंदर ऑलरेडी अगर कंटेंट है और अगर आप ये कमांड चलाते हैं तो ये ओवरराइड कर देगा इसको, ये डेटा चला जाएगा और नया डेटा आपका इसकी जगह पर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये फाइल अपना हम लोग क्लोज कर रहे हैं डेमो 4, फिर से हमने कमांड चलाया और जब हम लोग डेमो फाइल 4 को ओपन करते हैं तो क्या दिखता है, पहले वाला डेटा उसने ओवरराइड किया। और यही पार्ट हमें यहाँ पर थ्योरी पर देखने के लिए मिलता है। क्या लिखा है इसके अंदर, इफ़ द fs write file method replace the specified file and content if it exists. If the file does not exist, a new file containing the specified content will be created. ठीक है, तो ये काम होगा आपका इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका अपडेट फाइल। ठीक है, अपडेट फाइल मॉड्यूल, द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ टू मेथड फॉर अपडेटिंग फाइल, वन इज अपेंड फाइल एंड सेकेंड इज राइट फाइल। सो अपेंड फाइल हमने यहाँ पर ऊपर देख लिया है क्या काम करता है, और राइट फाइल जो है ये भी हम लोगों ने देख लिया ये किस तरह से काम करता है आपका ऊपर यहाँ पर। ये दोनों इसी के पार्ट हैं, क्रिएट के ही अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब जरा इसमें डिफरेंस समझे, पहले क्रिएट हो रही थी, अब अपडेट में क्या काम करता है। द fs.append फाइल मेथड अपेंड्स द स्पेसिफाइड कंटेंट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड फाइल। तो यानी कि अगर आपके पास अपेंड मेथड से कोई फाइल पहले से बनी हुई है तो वो उसी फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है उसके नीचे एक नया मेथड अपना कंटेंट कॉल कर देगा, रिप्लेस नहीं करेगा। और अगर आपने राइट फाइल यहाँ पर चूज़ किया तो रिप्लेस द स्पेसिफाइड फाइल एंड कंटेंट बोथ। अभी हमने राइट फाइल ही चलाया ना, तो राइट फाइल ने क्या करा, लिखे हुए कंटेंट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन अपेंड फाइल की अगर हम लोग कमांड चलाएंगे तो जो है पहले से वो भी रहेगा और नया कंटेंट भी आपका ऐड ऑन हो जाएगा उस केस में। तो जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी अपेंड फाइल वाला यहाँ पर अवेलेबल है अपडेट के केस में, तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे मैं यहाँ जाके लिखता हूँ माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। हमने इस फाइल को सेव किया और यहाँ जाके हम लोग इस फाइल को रन करते हैं, अपेंड फाइल। अभी आप देखें फाइल इज़ क्रिएटेड और सेव्ड यहाँ लिखा आ रहा है। फाइल का नेम क्या है, माई न्यू फाइल 1.html। जरा माई न्यू फाइल 1.html चाहिए तो देखो पहले वाले स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है और नया स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इस केस में। ठीक है, तो ये काम करता है आपका अपेंड फाइल। नेक्स्ट, अपडेट के बाद आप यहाँ पर देखते हैं डिलीट करने का। तो डिलीट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं fs.unlink। ठीक है, तो आपका क्या होगा, टू डिलीट अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द fs unlink मेथड। ठीक है, तो जैसे मैं एक यहाँ पर फाइल बना देता हूँ इस चीज़ की टेस्टिंग के लिए। इसका नाम हमने क्या रखा है यहाँ पर, डेमो फाइल 5.html। तो इस नाम से मैं एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, न्यू .html, और सेव एंड क्लोज। इसको भी सेव एंड क्लोज कर लीजिए, इसको भी सेव एंड क्लोज कर दीजिए। और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने डिलीट वाले एग्जाम्पल में। Here we go, delete file.js, कोड कॉपी यहाँ ये, और जहाँ पर हम लोग डिलीट का जिक्र कर रहे हैं यहाँ आ जाइए, और इस डिलीट के अंदर जाके आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे फाइल को किस तरह से आप डिलीट करना चाहते हैं।
तो फाइल नेम इज डिलीट फाइल डॉट जेएस, और यहाँ पर लिखेंगे इसके बारे में प्री मैटर कॉल, और यहाँ पर इस पार्ट को हम लोग टैप कर लेंगे। अब इस मैटर को आपने कॉपी करना है, यहाँ पर फाइल है डिलीट फाइल डॉट जेएस, यहाँ पर जाके न्यू फाइल बनाइए, इसका नाम रहेगा 5.5 अंडरस्कोर डिलीट फाइल डॉट जेएस। फाइल को यहाँ पर कॉल करिए। अब देखिए यहाँ पर एक मैसेज रिटर्न आएगा नीचे कंसोल में, फाइल इज सक्सेसफुली डिलीटेड, और यहाँ पर आप देखें हमारे पास डेमो फाइल 5 जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, ये यहाँ से रिमूव होने वाली है। देखेंगे नोड स्पेस 5.5, क्या लिखें यहाँ पर, डिलीट फाइल डॉट जेएस। तो यहाँ से देखिए फाइल आपकी रिमूव हो चुकी है। हेलो, 16 एम्पियर होगा। उसमें एसी का प्लग लगाना है, बोलो उनको बोलो एसी का प्लग लगाना है उसमें, तो वो फ़ोटो खींच के लानी पड़ेगी घर से, बोलो कोई फ़ोटो खींच देगा अगर वहाँ पर कोई पॉसिबल होगा तो। अरे मम्मा दे देंगी ना। ठीक है, अब देखो मैं क्लास में। ठीक है, तो ये अपना डिलीट फाइल, तो इसकी हेल्प से हमारा फाइल डिलीट होगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे फाइल को रीनेम करने का प्रोसेस, कि रीनेम किस तरह से होता है। तो रीनेम फाइल, टू रीनेम अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हमें क्या यूज़ करना है, fs डॉट रीनेम मैथड। ठीक है, तो रीनेम मैथड रीनेम्स द स्पेसिफाइड फाइल। तो जैसे मेरे पास एक फाइल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कॉपी पेस्ट, तो मेरे पास ये फाइल एक अवेलेबल है। अब हम इसको यहाँ से रीनेम करने का ट्राई करेंगे कि किस तरह से रीनेम हो सकता है। तो यहाँ से आप अपनी फाइल सिस्टम फाइल में आ जाइए, और यहाँ से आप जाके इसको डिफाइन करेंगे, प्री एंटर, और इसके अंदर आप यहाँ से डिफाइन कर लें, कहाँ पर मिलेगा, यहाँ रीनेम फाइल के नाम से। बस तो चलेगा, कैंसिल कर देना उसको। नहीं, कैंसिल क्यों करना है, मैंने बोला तो था रुकने के लिए। तो कोई नहीं, अकेले करेंगे, मैंने जब बोल दिया तो क्यों जाना है, कैंसिल नहीं करना। तो ये अपना यहाँ पर लॉजिक रहेगा, और यहाँ से आप एक फ़ाइल बनाएंगे, फाइल का नेम होगा 5.6 रीनेम फाइल डॉट जेएस। लॉजिक कॉल करें, और यहाँ पर जाके आप लिखें 5.6 रीनेम फाइल डॉट जेएस। तो अभी हमारी जो फाइल है उसका नाम क्या हो जाएगा, डेमो फाइल 5। अभी यहाँ पर क्या लिखा रहा है, डेमो फाइल 4 कॉपी। तो ये नेम जिसको आप रीनेम करना चाह रहे हो वो एग्जैक्ट यहाँ पर मैच करना चाहिए, और जैसे हम लोग देखो कमांड यहाँ पर रन करेंगे, हमारी फाइल डेमो 4 कॉपी फाइल में चेंज हो गई है। सो ये है आपका नोड जेएस के अंदर फाइल सिस्टम, जिससे आप अपनी फाइल रीड, अपेंड, ओपन, राइट, डिलीट, रीनेम कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका टॉपिक था जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बैकएंड लैंग्वेज के अंदर। तो यही सेम हम लोगों ने PHP में भी पढ़ा है, यही सेम हम लोग नोड के अंदर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है, 1 by 1 सबके कोड यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना, सीरियस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और अपनी फाइल में चला के देख लेना है। ठीक है, कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है आपकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।